बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज का नाम है 7.1 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है आपको ये ग्राफ में, तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर 2 बच्चे हैं चंपा एंड चमेली। वो आपस में बात कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। चंपा बोल रही है चमेली से कि ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा, जबकि चमेली डिसएग्री होती है। तो अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ये बताना है कि इसमें से दोनों बच्चों में से कौन सा करेक्ट है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटरल, ये पता करेंगे कि ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, स्क्वायर है या कुछ और। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों साइड पता होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स पता होने चाहिए, तभी जाके हम बता पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर 2 पॉइंट्स है कार्टेशियन प्लेन में तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमें पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ए बी सी डी के। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं, ये ए के कोऑर्डिनेट हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3,4। और इसी प्रकार बी के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6,7। इसी प्रकार सी के कोऑर्डिनेट होंगे 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट होंगे 6,1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं चारों साइड। तो सबसे पहले साइड ए बी निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो x2 ये है, x1 ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी √18, जिसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो 3√2 यूनिट इसकी डिस्टेंस हो गई। तो ए बी हमारा आ चुका है, बी सी निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो बी सी हमारा ये है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये भी कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 3√2 यूनिट। बी सी हो गया। अब निकालते हैं डी सी। तो डी सी हमारा ये हो गया 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी कैलकुलेट करके हमारा 3√2 यूनिट आ जाएगा। अब है ए डी। तो ए डी हमारा क्या है, ये है और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा हमारा
3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3√2 यूनिट। ये डिस्टेंस भी 3√2 यूनिट आ गई। अब हमें दोनों डायगोनल निकालने हैं, तो दोनों डायगोनल हमारे क्या है, BD एंड AC। तो BD एंड AC, BD निकाल लेते हैं, ये डायगोनल है BD, तो BD ये हो गया 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पहला वाला तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 36, यानी 6 यूनिट। BD हो गया। अब है AC, तो AC हमारा ये A हो गया और C ये हो गया। तो यहाँ पर 9 - 3 का होल स्क्वायर, यानी AC हो जाएगा हमारा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। इसमें सेकेंड ये तो 0 हो गया और ये भी आ जाएगा हमारा 6 यूनिट। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर कि चारों साइड इक्वल हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, और दोनों डायगोनल्स क्योंकि इक्वल हैं, AD इक्वल टू BD। तो ये कंडीशन किसकी होती है, इट इज ए स्क्वायर। चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल है, इट इज ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, चंपा इज राइट, चंपा इज राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके मोबाइल में अपडेट इन्फॉर्मेशन आ जाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू।